आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अध्यात्म दर्शन में। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपको बताते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ के लिए सबसे उत्तम समय। आमतौर पर राहु काल को अशुभ समय माना जाता है, लेकिन कुछ कार्यों में राहु काल को बेहद शुभ माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दुर्गा सप्तशती के पाठ और सिद्धियों के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है। दुर्गा सप्तशती एक बहुत ही बड़ी उपासना है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत ही लाभकारी रहता है, लेकिन अगर इसका पाठ नवरात्रि के दिनों में नियमित रूप से किया जाए तो व्यक्ति को विशेष फल प्राप्त होता है। इसके पाठ से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और आपके घर में नकारात्मकता प्रवेश भी नहीं कर पाती है। अब आइए दुर्गा सप्तशती के पाठ को अध्याय को शुरू करने से पहले एक छोटे से नियम को जान लेते हैं। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के लिए सबसे पहले नवाण मंत्र, कवच, इसके बाद कीलक और अर्गला स्रोत का पाठ करना चाहिए। इसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ का आरंभ करना चाहिए। अगर आप इस तरह का पाठ करेंगे तो आपकी मनोकामनाएं जल्द पूरी होंगी। साथ ही माँ दुर्गा प्रसन्न होकर अपनी विशेष कृपा आप पर बरसाएंगी। जिन लोगों को संस्कृत में पाठ करने में परेशानी हो तो वह हिंदी में भी पाठ कर सकते हैं। अशुद्ध पाठ नहीं करना चाहिए, इसलिए अगर आप हिंदी में आराम महसूस करते हैं तो उसी से पाठ करें। शुद्ध पाठ करने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। आज नवरात्रि का चौथा दिन है, तो चौथे दिन 4 पाठ करने होते हैं, पंचम, षष्ठ, सप्तम एवं अष्टम अध्याय। तो आज हम लोग पंचम, षष्ठ, सप्तम एवं अष्टम अध्याय का दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको सुनाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें, वीडियो को पूरा ध्यान से देखें। तो आइए देर न करते हुए अथ श्री अध्याय 5 की शुरुआत करते हैं। महर्षि मेघा बोले, पूर्व काल में शुभ निशुम्भ नामक असुरों ने अपने बल के मत से इंद्र का त्रिलोकी का राज्य और यज्ञों के भाग छीन लिए, और वह दोनों इसी प्रकार सूर्य, चंद्रमा, धर्मराज और वरुण के अधिकार भी छीनकर स्वयं ही उनका उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वही करने लगे, और इसके पश्चात उन्होंने जिन देवताओं का राज्य छीना था उनको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। इस तरह से अधिकार छीने हुए तथा दैत्यों द्वारा निकाले हुए देवता अपराजिता देवी का स्मरण करने लगे कि देवी ने हमको वर दिया था कि मैं तुम्हारी संपूर्ण विपत्तियों का नष्ट करके रक्षा करूंगी। ऐसा विचार कर सब देवता हिमाचल पर गए और भगवती महामाया की स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, देवी को नमस्कार है, शिवा को नमस्कार है, प्रकृति और भद्रा को नमस्कार है। हम लोग रौद्र, नित्य और गौरी को नमस्कार करते हैं। ज्योत्सनामयी, चंद्ररूपिणी व सुख रूप देवी को निरंतर नमस्कार है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध रूपा देवी को हम बार बार नमस्कार करते हैं, और नैरति राजाओं की लक्ष्मी तथा सावर्णी को नमस्कार है। दुर्गा को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गा पारा को, सारा सरकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अर्थात सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृत देवी को बार बार नमस्कार करते हैं। जिस देवी को प्राणी मात्र विष्णु माया कहते हैं उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्ध रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में निद्रा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप से विराजमान है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है।
जो देवी सभी प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में शांत रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है, जो देवी सभी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में दया रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है, उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों में नित्य व्याप्त रहती है उसको नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपने अभीष्ट फल पाने के लिए जिसकी स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी विपत्तियों को नष्ट कर डाले। असुरों के सताए हुए संपूर्ण देवता उस परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति पूर्वक स्मरण की जाने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट कर देती हैं, वह जगदम्बा इस समय भी हमारा मंगल करके हमारी समस्त विपत्तियों को दूर करें। महर्षि मेघा ने कहा, हे राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे तो उसी समय पार्वती देवी गंगा में स्नान करने के लिए आई। तब उनके शरीर से प्रकट होकर शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य के द्वारा स्वर्ग से निकाले हुए और निशुंभ से हारे हुए यह देवता मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका निकली थी, इसलिए उसको संपूर्ण लोक में कौशिकी कहते हैं। कौशिकी के प्रकट होने के पश्चात पार्वती देवी के शरीर का रंग काला हो गया और वह हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर शुंभ और निशुंभ के दूत चंडमुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वह शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। वैसा रंग रूप आज तक हमने किसी स्त्री में नहीं देखा। हे असुरेश्वर, आप यह पता लगाएं कि वह कौन है और उसका ग्रहण कर लें। वह स्त्री स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित करती हुई वहाँ स्थित है, इसलिए आपको उसका देखना उचित है। हे प्रभु, तीनों लोगों के हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में रत्न रूप ऐरावत हाथी और उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा तो आप इंद्र से ले आए हैं। हंसों द्वारा जुता हुआ विमान जो कि ब्रह्मा जी के पास था, अब वह भी आपके पास है। और यह महापद्म नामक खजाना आपके कुबेर से छीना है। समुद्र ने आपके सदा खिले हुए फूलों की किंजलिकनी नामक माला दी है। वरुण का कंचन की वर्षा करने वाला छात्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापतिक रथ भी आपके पास ही है। दैत्येंद्र, मृत्यु से उत्का तिंदा नामक शक्ति भी आपके छीन लिए हैं और वरुण का पास भी आपके भ्राता निशुंभ के पास ही है। और समुद्र में पैदा होने वाले सब प्रकार के रत्न भी आपके भ्राता निशुंभ के अधिकार में हैं। और जो अग्नि में न जल सकें ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं। हे दैत्यराज, इस प्रकार सारी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं, तो फिर कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूप अनुपम स्त्री को आप क्यों नहीं ग्रहण करते? महर्षि मेघा बोले, चंडमुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने विचारा कि सुग्रीव को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा जाए। प्रथम उसको सब कुछ समझा दिया और कहा कि वहां जाकर तुम उसकी अच्छी तरह से समझाना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर तुरंत मेरे पास चली आए। भली प्रकार से समझाकर कहना। दूत सुग्रीव पर्वत के उस रमणीय भाग में पहुंचा जहां देवी विराजमान थी। दूत ने देवी को प्रणाम कर कहा, देवी, दैत्यराज शुंभ जो इस समय तीनों लोकों के स्वामी हैं, उनका मैं दूत हूँ। संपूर्ण देवता उसकी आज्ञा एक स्वर से मानते हैं। अब जो कुछ उसने कहला भेजा है वह सुनो। उसने कहा, इस समय संपूर्ण त्रिलोकी मेरे वश में है और संपूर्ण यज्ञों के
भाग को पृथक पृथक मैं लेता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वह सब मेरे पास हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत मेरे पास है, जो मैं उससे छीन लिया है। उच्चैःश्रवा नामक घोड़ा जो क्षीर सागर मंथन करने से प्रकट हुआ था, उसे देवता ने मुझे समर्पित किया है। हे सुंदरी, इनके अतिरिक्त और भी जो रत्न भूषण पदार्थ देवताओं के पास थे, वह सब मेरे पास हैं। हे देवी, मैं तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानता हूँ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाला मैं ही हूँ। हे चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, अब यह मैं तुझ पर छोड़ता हूँ कि तू मेरे भाई महापराक्रमी निशुम्भ की सेवा में आ जाए। यदि तू मुझे वरेगी तो तुझे अतुल महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, अतः तुम अपनी बुद्धि से यह विचार कर मेरे पास चली आओ। महर्षि मेघा बोले, दूत के ऐसा कहने पर संपूर्ण जगत का कल्याण करने वाली भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार कहने लगी, हे दूत, तू जो कुछ कह रहा है वह सत्य है और इसमें किंचित मात्र भी झूठ नहीं है। शुम्भ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुम्भ भी उसी की तरह पराक्रमी है, किंतु इसके संबंध में मैं जो प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ उसे कैसे झुठला सकती हूँ। अतः तू मैंने जो प्रतिज्ञा की है उसे सुनो। जो मुझे युद्ध में जीत लेगा और मेरे अभिमान को खंडित करेगा तथा बल में मेरे समान होगा, वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुम्भ अथवा महापराक्रमी निशुम्भ यहाँ आवे और युद्ध में जीत कर मुझे से विवाह कर ले, इसमें भला देर की क्या आवश्यकता है। दूत ने कहा, हे देवी, तुम अभिमान में भरी हुई हो, मेरे सामने तुम ऐसी बातें न करो। त्रिलोकी में मुझे तो ऐसे कोई दिखाई नहीं देता जो कि शुम्भ और निशुम्भ के सामने ठहर सके। हे देवी, जब अन्य देवताओं में से कोई शुम्भ व निशुम्भ के सामने युद्ध में ठहर नहीं सकता, तो फिर तुम जैसी स्त्री के उनके सामने रणभूमि में ठहर सकोगी। जिन शुम्भ आदि असुरों के सामने इंद्र आदि देवता नहीं ठहर सके, तो फिर तुम अकेली स्त्री उनके सामने कैसे ठहर सकोगी। अतः तुम मेरा कहना मानकर उनके पास चली जाओ, नहीं तो जब वो तुम्हें केस पकड़कर घसीटते हुए ले जावेंगे तो तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मान लो। देवी ने कहा, जो कुछ तुमने कहा ठीक है। शुम्भ और निशुम्भ बड़े बलवान हैं, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मैं बिना विचारे प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह सब आदरपूर्वक असुरेंद्र से कह दो। इसके पश्चात जो वह उचित समझे करें। इति श्री दुर्गा सप्तशती 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। अथ श्री दुर्गा सप्तशती 6वें अध्याय की यहीं से शुरुआत करते हैं। महर्षि मेधा बोले, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहाँ से असुरेंद्र के पास पहुँचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन असुरेंद्र के क्रोध का पारावर न रहा और उसने अपने सेनापति धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसके रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डालना। महर्षि मेधा ने कहा, शुम्भ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूम्रलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुम्भ और निशुम्भ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, असुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जावेगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा कर ही क्या सकती हूँ। महर्षि मेधा ने कहा। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसे अपनी हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उन पर तीखे बाणों, शक्तियाँ तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी ग्रीवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ी से घायल करके मार डाला। उसने कई असुरों के अपने नखों से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को तो केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उनके पेट फाड़कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के उस महाबलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुम्भ ने जब यह
सुना कि देवी ने धूम्रलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसके मारे क्रोध के होठ फड़कने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुरों को आज्ञा दी, हे चंड, हे मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसको यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसे लड़ते हुए उसको मार डालो, और जब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मर जावें तब भी उसको बांध कर यहाँ ले आना। इति श्री दुर्गा सप्तशती छठे अध्याय की यहीं पर समाप्ति होती है। अब आइए यहीं से अथ श्री दुर्गा सप्तशती सातवें अध्याय को कंटिन्यू करते हैं, शुरू करते हैं। चंड और मुंड का वध की कथा है। महर्षि मेधा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवारें लेकर उनकी ओर बढ़े तब अंबिका को उन पर बड़ा क्रोध आया और मारे क्रोध के उनका मुख काला पड़ गया, उनकी भ्रुकुटियाँ चढ़ गईं और उनकी ललाट में से अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आँखों वाली काली प्रकट हुई, जो कि अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुई थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी एवं नरमुंडों की माला पहन रखी थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दसों दिशाओं को पूर्ण कर रही थी वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पशु और रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इसी प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी के पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उसने कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितने को रौंद डाला और कितने उसकी मार के मारे भाग गए। कितनों को उसने तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया, और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंडकाली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्र उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्र देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली ने अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख में श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काटकर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भर उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देखकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड अट्टहास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड दोनों को मारकर तुम्हारी भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ का तुमको स्वयं वध करना है। महर्षि मेधा ने कहा, वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली से मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इति श्री दुर्गा सप्तशती अध्याय 7वां यहीं पर समाप्त होता है। अथ श्री दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। इस अध्याय में रक्त बीज वध की कथा को सुनेंगे, पाठ को सुनेंगे। महर्षि मेधा बोले, चंड और मुंड नामक असुरों के मारे जाने से और बहुत सी सेना के नष्ट हो जाने से असुरों के राजा प्रतापी शुंभ ने क्रोध युक्त होकर अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उसने कहा, अब उदायुध नामक 86 असुर सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए जाएं।
और कंबु नामक 84 सेनापति भी युद्ध के लिए जाएं और कोटि वीर नामक 50 सेनापति और धौम्रकुल नाम के 100 सेनापति प्रस्थान करें। कालक, दौहद, मौर्य और कालकीय यह दैत्य भी मेरी आज्ञा से सजकर युद्ध के लिए कूच करे। भयानक शासन करने वाला असुरों का स्वामी सुम इस प्रकार आज्ञा देकर बहुत बड़ी सेना के साथ युद्ध के लिए चला। उसकी सेना को अपनी ओर आता देखकर चंडिका ने अपनी धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच का भाग गुजा दिया। हे राजन, इसके पश्चात देवी के सिंह ने दहाड़ डने दैत्यों के नाश के लिए और देवताओं के हित के लिए ब्रह्मा, शिव, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवों की शक्तियों जो अत्यंत पराक्रम और से संपन्न थी, उनके शरीर से निकलकर उसी रूप में चंडिका देवी के पास गई। जिस देवता का जैसा रूप था, जैसे आभूषण थे और जैसा वाहन था, वैसा ही रूप, आभूषण और वाहन लेकर उन देवताओं की शक्तियाँ दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। वृषभ पर सवार होकर, हाथ में त्रिशूल लेकर, महानाग का कंकड़ पहनकर और चंद्र रेखा से भूषित होकर भगवान शंकर की शक्ति सिंगिनी भी आई। उसकी गर्दन के झटकों से आकाश के तारे टूट पड़ते थे और इसी प्रकार देवराज इंद्र की शक्ति ऐन्द्री भी ऐरावत के ऊपर सवार होकर आई। इसके पश्चात इन देव शक्तियों से घिरे हुए भगवान शंकर ने चंडिका से कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों को मारो। इसके पश्चात देवी के शरीर में से अत्यंत उग्र रूप वाली और सैकड़ों गिदड़ियों के समान आवाज करने वाली चंडिका शक्ति प्रकट हुई। उस अपराजिता देवी ने धूमिल जटा वाले भगवान शंकर जी से कहा, हे प्रभु, आप मेरी ओर से दूत बनकर शुंभ और निशुंभ के पास जाइए और उन अत्यंत गर्वीले दैत्यों से कहिए तथा उनके अतिरिक्त और भी जो दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे भी कहिए, जो भी दैत्य वहाँ युद्ध के लिए उपस्थित हों उनसे भी कहिए, जो तुम्हें अपने जीवित रहने की इच्छा हो तो त्रिलोकी का राज्य इंद्र को दे दो। देवताओं को उनका यज्ञ भाग मिलना आरंभ हो जाए और तुम पाताल को लौट जाओ। किंतु यदि बल के गर्व से तुम्हारी लड़ने की इच्छा हो तो फिर आ जाओ, तुम्हारे मान से मेरी योगनियाँ तृप्त होंगी। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत के कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह संसार में शिवदूती के नाम से विख्यात हुई। भगवान शंकर से देवी का संदेश पाकर उन दैत्यों के क्रोध की सीमा न रही। युद्ध प्रारंभ हुआ। इंद्र की शक्ति इंद्राणी जिस तरफ दौड़ती थी उसी तरफ अपने कमंडलों का जल छिड़ककर दैत्यों के वीर व बल को नष्ट कर देती थी और इसी प्रकार माहेश्वरी त्रिशूल से, वैष्णवी चक्र से, अत्यंत कोप वाली कौमारी शक्ति द्वारा असुरों को मार रही थी और ऐन्द्री के बाजू के प्रहार से सैकड़ों दैत्य रक्त की नदियाँ बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही ने कितने ही राक्षसों को अपनी थूथन द्वारा मृत्यु के घाट उतार दिया। दाढ़ों के अग्रभाग से कितने ही राक्षसों की छाती को चीर डाला और चक्र की चोट से कितनों ही को विदर्ण करके धरती पर डाल दिया। बड़े बड़े राक्षसों को नरसिंही अपने नखों से विदर्ण करके भक्षण रही थी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और उनके गिरते ही वह उनको भक्षण कर गई। इस तरह क्रोध में भरे हुए मार्तगणों द्वारा नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई और उनको इस प्रकार भागता देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी राक्षस क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। उसके शरीर से रक्त की बूंदें पृथ्वी पर जिसे ही गिरती थी, परंतु तुरंत वैसे ही शरीर वाला तथा वैसा ही बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाता था। रक्त बीज गदा हाथ में लेकर इंद्र के साथ युद्ध करने लगा। जब इंद्र शक्ति ने अपनी वज्र से उसको मारा तो घायल होने के कारण उसकी शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा और उसकी प्रत्येक बूंद से उसके समान ही बलवान तथा महापराक्रमी अनेकों दैत्य भयंकर रूप से प्रकट हो गए। वह सबके सब दैत्य बीज के समान ही बलवान तेज वाले थे। वह भी भयंकर अस्त्र शस्त्र लेकर देवी के साथ लड़ने लगे। जब इंद्री के वज्र प्रहार से उनके मस्तक पर चोट लगी और रक्त बहने लगा तो उसमें से हजारों हो पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने चक्र से और इंद्री ने गदा से रक्त बीज को चोट पहुंचाई और वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उनके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों महाअसुर उत्पन्न हुए, जिनके द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति से, वराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से उसको घायल किया। इस प्रकार क्रोध में भरकर उस महादैत्य से सब मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक गदा से प्रहार किया
और माताओं ने शक्ति तथा शूल इत्यादि से उसको जो बार बार घायल किया, उससे सैकड़ों महादैत्य उत्पन्न हुए और इस प्रकार उस रक्तबीज के रुधिर से उत्पन्न हुए असुरों से संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, जिससे देवताओं को भय हुआ। देवताओं को भयभीत देखकर चंडिका ने काली से कहा, हे चामुंडे, अपने मुख को बड़ा करो और मेरे शास्त्र घात से उत्पन्न हुए रक्त बिंदुओं तथा रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महाअसुरों को तुम अपने इस मुख से भक्षण करते जाओ। इस प्रकार रक्त बिंदुओं से उत्पन्न हुए महादैत्यों को भक्षण करते हुए तुम रणभूमि में विचारो। इस प्रकार रक्त कम होने से यह दैत्य नष्ट हो जाएगा। तुम्हारे भक्षण करने के कारण अन्य दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। काली से इस प्रकार कहकर चंडिका देवी ने रक्त बीज पर अपने त्रिशूल से प्रहार किया और काली देवी ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने गदा से चंडिका पर प्रहार किया। प्रहार से चंडिका को तनिक भी कष्ट न हुआ, किंतु रक्त बीज के शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा। लेकिन उसके गिरने के साथ ही काली ने उसको अपने मुख में ले लिया। काली के मुख में उस रक्त से जो असुर उत्पन्न हुए उसको उसने भक्षण कर लिया और रक्त को पीती गई। तदंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका कि खून काली ने पिया था, चंडिका दैत्य को वज्र, बाण, खड्ग और ऋषि इत्यादि ने मार डाला। हे राजन, अनेक प्रकार के शास्त्रों से मारा हुआ और खून से वंचित वह महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे राजन, उसके गिरने से देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और माताएं उन असुरों का रक्त पीने के पश्चात उद्धत होकर नृत्य करने लगी। इत श्री दुर्गा सप्तशती 8वां अध्याय। यदि आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो पर जय माता दी कमेंट करें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट के साथ, अध्याय के साथ, आध्यात्मिक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।